जय श्री श्याम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी आज कैसे परफॉर्म किया, निफ्टी में कौन सा सेक्टर था जो आज निफ्टी को ऊपर लेके गया और कौन सा सेक्टर जो निफ्टी को सपोर्ट कर रहा था, आज उस सब के बारे में हम बात करना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड, ये देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये मेरा निफ्टी का चार्ट ओपन हुआ है। निफ्टी का चार्ट 5 मिनट का चार्ट मैंने लगा के रखा है और निफ्टी के 5 मिनट का चार्ट है। ये 5 मिनट के चार्ट में सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये 5 मिनट में अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग हो रहा है। मार्केट प्रीवियसली क्लोज मार्केट का था, ये मार्केट का प्रीवियसली क्लोज था जो मार्केट ने ओपन होते से ही इसको सेफ सेफ जोन कर दिया। तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं इसमें वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये हमारा 9:15 का एक कैंडल है, इसको मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। ये मैंने मार्क कर रखा है, ठीक है। और इसमें मैं अपना एक ईएमए क्रॉस ओवर भी लगा लेता हूँ। ये मैं इसमें अपना ईएमए क्रॉस ओवर लगा दिया हूँ। ये मेरा 721 का ईएमए क्रॉस ओवर चलता है, मैं 921 नहीं करता हूँ, ठीक है। तो ये देख पा रहे हैं जैसे कि आप, ये जस्ट मार्केट यहाँ ओपन हुआ है। ओके, ये हमारा, ये मार्केट हमारा जस्ट ओपन हुआ है और 5 मिनट की कैंडल में ही हम देख पा रहे हैं कि मार्केट में 424 432 से लेके मार्केट अप्रोक्सीमेटली 24 530, मतलब 100 पॉइंट के आसपास मार्केट मूव कर गया। तो जब 100 पॉइंट के आसपास मार्केट मूव कर गया तो हम ऐसे मार्केट में एकदम से नहीं कूदना चाहिए हमको। थोड़ा हम वेट करते हैं मार्केट में कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि हमने अपना जो 5 मिनट का एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाया हुआ है 5 मिनट की कैंडल का, उस पर हम आज काम करने वाले हैं और उससे देखने वाले हैं कि निफ्टी में हमको उससे ट्रेड मिलता है या नहीं मिलता, ठीक है। तो ये देखेंगे आप जहां पर कि ये मेरा एक बार, यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट यहाँ से एक बार हाई दिया, ठीक है। फिर मार्केट डाउन साइड दिया, फिर मार्केट अपर साइड दिया, फिर मार्केट डाउन साइड देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मार्केट फिर उसके बाद ऊपर निकल गया। तो ये कैसे निकल गया इसको आज हम समझते हैं। हमारा परफेक्ट एंट्री कहाँ हो सकता था, कहाँ हम मार्केट में ट्रेड ले सकते थे, ठीक है। तो देखिए, अगर आपका 100 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग है, यहाँ तो आपका ट्रेड हो नहीं सकता है, ये पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो आपको वेट करना होगा, थोड़ा वॉच करना होगा मार्केट को, मार्केट आपके अकॉर्डिंगली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। साथ ही साथ हमको देखना होगा कि और भी कौन से सेक्टर हैं जो मार्केट को मूव करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि निफ्टी की जो कैंडल है, यहाँ पर देखिए निफ्टी अपना रेजिस्टेंस जो अभी एज अ रेजिस्टेंट एक्ट कर रहा है मार्केट में, ये हमारा 24 530 एज अ रेजिस्टेंट अभी एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो 5 मिनट का हमारा ये एक्चुअली एक हमारा एक स्ट्रेटजी है, तो इसमें हम कैसे काम करते हैं वो समझाते हैं, ठीक है। इस वाली स्ट्रेटजी के थ्रू आपको देखना है कि मार्केट आपको एक बार या तो ऊपर की साइड करेक्शन देगा, ठीक है, फर्स्ट टाइम में, ठीक है, या आपको सेकंड टाइम में नीचे साइड करेक्शन देगा। दोनों कंडीशन में अलग है। अगर मार्केट गैप अप डाउन होता तो मार्केट आपको डाउन साइड में देगा, ठीक है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि मार्केट ने आपको एक अपर साइड दिया, ठीक है। ये वाला जो जोन है ये आपका ट्रैप जोन है, यहाँ आप ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है। यहाँ आप सिर्फ ओनली वेट करोगे क्योंकि मार्केट अपना एक बार के लिए रेजिस्टेंस जो उसका है उसको चेक करने के लिए आएगा, ये कंफर्म है, ठीक है। फ्लिप साइड में थोड़ा सा कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट अगर एक साइड निकल जाए तो फिर वो एक साइड ही निकलते जाता है। तो आपको उसमें एसएल और टारगेट कैसे लगाना मैं आपको आज समझा देता हूँ। उसके थ्रू आज हम निफ्टी में काम करने वाले हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ मार्केट ऊपर गया, मार्केट यहाँ पर एक वापस से नीचे अपने रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए आया, यहाँ मार्केट अगेन ऊपर गया, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे मार्केट यहाँ वापस से रेजिस्टेंस को चेक करने आ रहा है। अभी आपको क्या देखना है कि हमारा जो ईएमए क्रॉसओवर था, यहाँ पर ऑलरेडी हमारा, इसको मैं थोड़ा सा और डार्क कर देता हूँ, आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। 1 सेकंड, ये देखिए, अभी आपको में भी आपको दिख रहा होगा, ये देखिए। तो ये जो दो लाइंस आपको दिख पा रही हो शायद ये हमारा मूविंग एवरेज है, 721 का मूविंग एवरेज है। 721 का मूविंग एवरेज का मतलब है, मैं बात कर रहा हूँ प्रीवियसली 7 कैंडल की और 21 कैंडल की, नॉट डेज की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब मार्केट ओपन हुआ और यहाँ पर एक जस्ट हमको क्रॉसओवर मिल गया, ठीक है। तो इस क्रॉसओवर के बाद संभावना क्या रहती है, देखिए एक अगर बाइंग साइड क्रॉसओवर आया है, ठीक है, तो या तो हो सकता है कि वो ट्रेंडिंग हो जाए पूरे दिन भर के लिए, है ना, या फिर हो सकता है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको एक दो क्रॉसओवर और मिलेंगे।
तो अब हम समझते हैं कि इसमें क्रॉसओवर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मार्केट यहाँ से जब क्रॉसओवर हुआ एकदम से, देखिए यहाँ तक मार्केट गई, ये तो कोई ट्रेड जोन है ही नहीं, ये ट्रेड जोन है, ट्रेड जोन नहीं है। यहाँ हो सकता था, ये एक पॉसिबिलिटीज यहाँ बन सकती थी, क्योंकि प्रीवियसली आप देखेंगे ना, ये वाला जो जोन है आपका, ये वाला जोन आपका सप्लाई जोन है। यहाँ पर देखिए, ये जो जोन दिख रहा है आपको, ये वाला जोन, मैं आपको एक लाइन खींच के ड्रॉ कर देता हूँ, कोशिश करता हूँ समझाने की, राइट। देखिए, ये वाला जो जोन है, ये वाला जोन है आपका सप्लाई जोन का काम कर रहा है, 2 बार मार्केट यहाँ से ट्रैप हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर तो जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे मार्केट में कि हमारा परफेक्ट एंट्री जो मिलेगा हम उसमें ट्रेड करेंगे मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि जैसे हमारा मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट डाउन आना कोशिश किया, तो यहाँ पर आपको एक चीज नोटिस करने का है, जैसे कि ये जो दो लाइंस हैं, जो 7 है वो फास्ट मूविंग लाइन है, और जो ग्रीन है वो स्लो मूविंग लाइन है। तो जब 7 लाइन 21 लाइन को क्रॉस करेगा नीचे से, ठीक है, तो मार्केट ऊपर साइड जाने की ट्राई करेगा। यहाँ पर भी वैसे ही हो रहा है कि देखिए, ये वाली जो लाइन है यहाँ से क्रॉस की और ऊपर की तरफ मार्केट में जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे इन दोनों के बीच में गैप बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इन दोनों लाइंस के बीच में गैप बढ़ गया है। तो जब जब इन दोनों लाइंस के बीच में गैप बढ़ेगा, या तो मार्केट एक साइड मूव करेगा, या फिर वो उसको पास में लाने के लिए एक बार डाउन आएगा ही आएगा, ये कंफर्म है, ठीक है। तो मूविंग एवरेज अपने एवरेज के साथ चलता है, वो उससे दूर नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं। तो मार्केट यहाँ पर देखेंगे आप वापस से नीचे आया, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन दोनों लाइन के बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा कम हो गया है। हमको ये वाला कोई जोन हमारा ट्रेडिंग जोन है ही नहीं, ठीक है। हमको क्या करना है, हमको परफेक्ट एंट्री का वेट करना। अब यहाँ पर देखेंगे आप कि मार्केट में फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर नीचे साइड में क्रॉसओवर मार्केट ने नहीं दिया, सस्टेन करता रहा मार्केट। यहाँ पर मार्केट ने एक क्रॉसओवर दिया, ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये जो क्रॉसओवर है वो डाउन साइड का क्रॉसओवर है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक चीज और चेक करना है कि जो क्रॉसओवर वो दे रहा है, उस समय पर और भी सेक्टर मार्केट को, ऐसा तो नहीं है कि मार्केट को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो मार्केट में, जैसे कि आईटी सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, बैंकिंग है, इन सबको भी हमको चेक करते रहना है कि मार्केट में अगर ये अप है तो हो सकता है ये ट्रैप हो जाए, ठीक है। क्योंकि इतना बड़ा गैप अप होने के बाद, जीएसटी का न्यूज भी था, और हमारा उसका क्या बोलते करके कि, एक सेकेंड, जीडीपी का हमारा न्यूज भी आया था, उसकी वजह से मार्केट मूव कर रहा था, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ही ये लाइन इसको क्रॉस करने के लिए नीचे आया, एक क्रॉसओवर तो जनरेट हुआ, बट देखिए, अगर आप क्रॉसओवर पे ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो आपको तुरंत ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना होगा एक कैंडल और बनने का, फॉर्म होने का, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे एक कैंडल कंप्लीट हुआ, इस पे आप ट्रेड नहीं कर सकते, आप इसके नीचे वाली कैंडल पर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तुरंत मार्केट ने क्या किया, मार्केट रेजिस्टेंस पे था, मार्केट ने एक अपर साइड क्रॉसओवर दिया, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जैसे कि अपर साइड एक क्रॉसओवर हुआ है, ठीक है। जैसे ही अपर साइड एक क्रॉसओवर हुआ, मतलब कि आप एक चीज समझिएगा, मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपको, कि एक क्रॉसओवर जो डाउन साइड हो रहा है, और दूसरा क्रॉसओवर अगर सेम प्राइस पे, सेम प्लेस पे ऊपर साइड में हो रहा है, तो यकीन मानिए ये क्रॉसओवर बहुत अच्छा होता है, इसमें बहुत ट्रेंडिंग मूव मार्केट में मिलता है, और आज हम देखेंगे कि मार्केट में ट्रेंडिंग मूव मिला कि नहीं मिला। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि ये वाला जो हमारा कैंडल है, अब हमारा ये वाला एंट्री जोन हो गया, इस वाले हमने एंट्री जोन में हमने ट्रेड लेना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये हमारा एंट्री जोन हो गया, ये हमारा हो गया स्टॉप लॉस। अब हमारा रेजिस्टेंस का जो काम कर रहा था, वो हमारा स्टॉप लॉस का काम करेगा। ये वाली जो हमारी कैंडल हो गई, अब ये हमारा स्टॉप लॉस का काम करेगी, ये देखिए, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। देखिए, यहाँ पर अगर निफ्टी के स्पॉट पे 521 पे आपको ट्रेड लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट के आसपास मूव किया है, यही हमारा एक्चुअल मूवमेंट है मार्केट का, और यही हमको पकड़ना है, और यही आपको एक परफेक्ट ट्रेड देगा। अदरवाइज ऐसे ट्रेड में आप ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमको कितना कितना पॉइंट का हमारा एसएल हो रहा है। यहाँ पर देखिए, ये हम अगर एंट्री यहाँ लेते हैं 536 के आसपास, तो हमारा जो एसएल आ रहा है वो 520 के आसपास, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 20 पॉइंट्स का एसएल है निफ्टी के अंदर। निफ्टी स्पॉट में एसएल है, बाकी आप ऑप्शन में देखेंगे तो उसका एसएल कुछ अलग बनेगा, ठीक है। तो मोटा मोटी अगर हम देख लेते हैं कि
निफ्टी अगर हम 24,500 का कॉल लेते हैं तो अप्रोक्सीमेटली असल 10 से 12 पॉइंट का हम ऐसे मान के चलते हैं कि 20 पॉइंट अगर मैक्सिमम आएगा तो 10 से 12 पॉइंट ही जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि जहां हमने एंट्री लिया है, एंट्री लेने के बाद ये वन साइड मूवमेंट हुआ है। आप देखिए ये जो हमारी फास्ट मूविंग लाइन है, मार्केट इसके साथ ही ऊपर गया है। देखिए कहीं पर भी मार्केट ने आपको एक डाउन साइड ट्रेड नहीं दिया है। तो इस ट्रेड को आपको जब तक कैरी करना है, जब तक कि या तो आपका रिस्क रिवॉर्ड आप मेंटेन कर रहे हैं तो आपके अकॉर्डिंगली आपको आपका प्रॉफिट मिल गया तो आपको मेंटेन कर सकते हैं आप, ठीक है। या फिर ये ट्रेड का रिवर्सल नहीं, तो ट्रेड का रिवर्सल कब होगा, जब ये लाइन जो है ना पास में आएंगी, पास में आएंगी और क्रॉस ओवर वापस से जनरेट करेंगी डाउन साइड के लिए, तब इस ट्रेड का एग्जिट होने का समय आएगा, ठीक है। तो ये हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे कि निफ्टी यहाँ से मूवमेंट किया और अच्छा खासा मूवमेंट किया। हम एक प्रीमियम देख लेते हैं इस समय पे, कोई भी एक 24,500 का प्रीमियम उठा के देखते हैं, एक मिनट। देखिए ये एग्जैक्टली वही पॉइंट है जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ आप लोग से। तो एट दिस टाइम प्रीमियम, देखिए मैं आपको टाइमिंग भी दिखा देता हूँ। ये टाइमिंग हो रहा था क्रॉस ओवर का 12:05, राइट, 12 12 5 12 12 10 के आसपास हमारा ये फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे हम हमारा 12 5 12 10 के आसपास क्या प्रीमियम चल रहा है, तो ये हमारा एक प्रीमियम चल रहा है, ठीक है। 12 10 के आसपास हमारा 95 रुपीज प्रीमियम चल रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ ट्रेड लेते हैं, सपोज दैट 24,500 का हम कॉल ले रहे हैं, हमने यहाँ पर ट्रेड लिया है, ये इस पॉइंट पे हम ट्रेड लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि आपका एसएल ये हो रहा है, जो हमने ईयर सीखा है, ये वाला जो मैं एसएल लगा के रखा हूँ इसी कैंडल का, तो अप्रोक्सीमेटली आपका एसएल यही आएगा। अगर 95 से आप ट्रेड ले रहे हैं, 10 12 पॉइंट का मैंने आपको कैलकुलेशन दिया था, 10 पॉइंट का आपका एसएल आ रहा है। देखिए अगर यहाँ पर किसी ने ट्रेड लिया है 95 के आसपास, ठीक है, तो फिर पूरे दिन में उसका एसएल नहीं आया होगा और वन 160 65 के आसपास गया, तो ऑलमोस्ट 50% रिटर्न आपको इसमें देखने को मिल गया है। अब इसमें हम साथ साथ एक चीज और देख लेते हैं कि निफ्टी आईटी हमको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये देखिए निफ्टी आईटी का चार्ट है, ये 5 मिनट का चार्ट हम देखते हैं। निफ्टी आईटी भी हमको फुल सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि मार्केट में आप देखेंगे 35,254 इसका प्रीवियसली लो हम देखेंगे तो 35,130 के आसपास लो था। और यहाँ पर ये ओपन हुआ 35,253 के आसपास में, और ये सीधा एक बार में आपको 300 400 पॉइंट के ऊपर रहा। उसके बाद ये सस्टेन करता रहा, मार्केट में गिरावट नहीं आई। बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी भी सेम एट काम करता है। थोड़ा सा बैंक निफ्टी के बारे में समझ लेते हैं। देखिए आज मार्केट ना गिरने का सबसे बड़ा रीजन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो सब बोलेंगे आईटी चला, ये चला, वो चला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज बैंक निफ्टी गिरा नहीं इसलिए मार्केट ऊपर चलते रहा। अगर बैंक निफ्टी गिर जाता तो मार्केट आज वापस से फिर डाउन हो जाता, ठीक है। ये वाला हम देखेंगे, ये हमारा क्रॉस ओवर लगा हुआ है इसमें, ये हम जस्ट लगाए हैं अभी। ये वाला आप देखेंगे कि मार्केट में 53,656 के आसपास मार्केट ओपन हुआ, और मार्केट ने अप्रोक्सीमेटली 54,000 के आसपास जाने का ट्राई किया। उसके बाद मार्केट में एक डिक्लाइन आया सेम एज निफ्टी में, जहां पर हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी में 12:35 के आसपास क्रॉस ओवर हुआ है। निफ्टी में हमारा अप्रोक्सीमेटली 12:05 के आसपास क्रॉस ओवर हुआ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो ट्रेड हमारा चल रहा है, ये ट्रेड हमारा यहाँ पर देखिए बुलिश इनगल्फिंग अच्छा फॉर्म हुआ है, और मार्केट में फिर एकदम एक तरफा तेजी आने की कोशिश की। यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी में 53,800 के आसपास भी कोई ट्रेड बनाता था, तो अप्रोक्सीमेटली बैंक निफ्टी वहां से 200 पॉइंट के आसपास मूव किया है। तो हमको क्या है ये, आप लोग एक चीज देखिए, आप लोग एक चीज ध्यान रखिए कि आप जब ट्रेड करने बैठते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप सुपीरियर हैं, ठीक है। आपको मार्केट के अकॉर्डिंग चलना होगा, मार्केट आपके अकॉर्डिंग नहीं चलने वाला, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मार्केट में आपको एक परफेक्ट पॉइंट ढूंढना है जहां आपके एसएल के चांसेस बहुत कम हो। अगर आपने अपने एसएल के चांस को बहुत छोटा कर दिया, यकीन मानिए आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं और निफ्टी में भी पैसा कमा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग बोलते हैं निफ्टी में पैसा नहीं बनता है, निफ्टी में पैसा बनता है, ठीक है। अब रही बात कल की, तो मार्केट हो सकता है कि ये जो जोन आप देख पा रहे हैं इसको हम थोड़ा सा टाइम फ्रेम बड़ा करते हैं, एक सेकंड। यहाँ पर हम देखेंगे 1 घंटे का हमारा क्रॉस ओवर बहुत नियर आ चुका है। मैं अब जैसे कि आपको बता रहा था, इसको तो मैं डिलीट कर देता हूँ अभी। ये देखिए एक्चुअली जो हमारा जीडीपी का न्यूज है, काफी अच्छा न्यूज है। मार्केट हो सकता है कि एक बार पलट भी जाए, क्योंकि हमारे ऑटो सेल्स के आंकड़े भी कल से आना चालू होने वाले हैं, और मे भी आज मारुति का आ चुका है।
तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 घंटे का क्रॉसओवर बहुत नियर है। हो सकता है कि मार्केट अगर ये क्रॉसओवर करेगा, ट्रस्ट मी, अगर मार्केट ये क्रॉसओवर कंप्लीट करेगा कल के दिन में, ठीक है, तो फिर निफ्टी 24,000, एक बार के लिए निफ्टी 24,780 और 24,910, 905, ये एक बार लेवल ट्राई करेगा, मार्केट वापस से ट्राई करेगा। तो मार्केट में न्यूज आएंगी जाएंगी, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम इंट्राडे काम करते हैं। इंट्राडे में आपको अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस चेक करने हैं, आपको अपने परफेक्ट एनालिसिस रखना है। एनालिसिस परफेक्ट होगा, एसएल छोटा होगा तो परफेक्ट प्रॉफिट में भी आप निकलेंगे। और अगर आप इसको कंटिन्यूसली करने की कोशिश करेंगे तो एक दिन आप सक्सेसफुल ट्रेडर जरूर बन पाएंगे। इसके साथ ही निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक और निफ्टी का हमने तीनों का एनालिसिस किया, कैसे ये मार्केट में साथ मूव कर रहे हैं। और हमने साथ ही एक 24,500 के कॉल का प्रीमियम उठाया। उस प्रीमियम को भी हमने चेक किया कि ये मार्केट में परफेक्टली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम निफ्टी को एनालिसिस कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बोलना चाहूंगा कि आज से ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। और हम डेली बेसिस पे मार्केट में एक वीडियो बना के डालेंगे। अगर आपको किसी स्टॉक के बारे में आपको लगता है कोई रिसर्च चाहिए है, या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप कोई लेवल पे फंस गए हैं, तो हम उसका भी एनालिसिस करके वीडियो बना के डाल सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे या फिर हमारा नंबर भी है, आप उस पर हम बताएंगे तो आपको ये मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आई होप यू आर एंजॉइंग आवर वीडियो। थैंक यू सो मच।